यहाँ पे रक्सौल में इस एरिया में, इस इलाके में है ना, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है इधर, है ना, बच्चों का जिसमें ये सारे सुविधा उपलब्ध हो। नर्सरी की, है ना, जो बच्चा आफ्टर डिलीवरी बर्थ के टाइम से लेके और 15-16 वर्ष तक, है ना, सुविधा नहीं है यहाँ पे, है ना। अगर कोई ओपीडी देखता है यहाँ पे ना, तो वो रात में आपको फैसिलिटी नहीं दे पाता है ना। उसके पास इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर रात में आप आते हैं 12 बजे 2 बजे तो आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे है कि आप बच्चों को लेकर आइए कभी भी, 2 बजे भी आइए। शॉर्टली कह सकते हैं सर कि वो तमाम सुविधाएं जो रक्सौल में बच्चों के लिए स्पेशल हम ये कहे कि जो उपलब्ध नहीं है वो आपके पास अवेलेबल है। हाँ, हमारे पास नर्सरी की सुविधा अवेलेबल रहेगा, बाकी इमरजेंसी की सुविधा रहेगी, है ना। और कभी भी आप, कोई भी अगर आता है इमरजेंसी में, तो उस समय यहाँ पे 24 घंटे तो हम नहीं मिलेंगे, लेकिन हम आ जाएंगे, इतना है। सर ये है कि लोग आँख मूंद के भागता है बेचारे, ये सब जो हाँ, तो क्या वो सारी सुविधा आप यहाँ दीजिएगा? मोतिहारी में भी जहाँ भागता है वहाँ पे क्या होता है वो हमें ही पता है, आपको ही पता है, ठीक है। तो वो सुविधा यहाँ पर रहेगा कि आपको नहीं भागना पड़ेगा, है ना। अगर मान लीजिए कि उसके ऊपर कहीं छोटा जगह है, कोई फैसिलिटी या कोई भी सुविधा नहीं है या दिक्कत है, तो कम से कम वो सही जगह पे जा सकता है। हम उसको सही गाइड तो कर सकते हैं ना कि आप यहाँ लेके जाइए, नहीं तो यहाँ वहाँ दौड़ते दौड़ते पेशेंट खराब हो जाता है ना। क्या उम्मीद किया जाए सर कि अगर जैसे हम लोग मोतिहारी जाते हैं, मोतिहारी के मुकाबले में यहाँ पे अमाउंट जो होगा वो कैसे होगा? सब कुछ ठीक रहेगा। पैसे का, हाँ, ट्रीटमेंट ये अलग चीज़ है, पैसा अलग चीज़ है। पैसे से मतलब ट्रीटमेंट से कोई समझौता नहीं है ना। ऐसा नहीं कि आप 500 रुपया आपका फीस है या 500 रुपया है तो ही आपका इलाज होगा, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर यही देखा जाता है कि नहीं, अगर 10 कभी भी, अभी नया है, आप नाम एंट्री नहीं करते। नहीं, वही हम कह रहे हैं ना कि अभी नया है, कोई भी सोचेगा, आप भी सोचोगे या कोई भी देखेगा तो वो भी कहेगा कि अगर ये अभी नया नया आ रहे हैं ना, तो ऐसे कह रहे हैं। आप कभी भी आइए, है ना, वो जो फीस होगा उसमें भी अगर आपके पास कुछ दिक्कत होती है तो उसमें भी, ऐसा कुछ नहीं है कि। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राकेश जी, आज जो अपना जो ये क्लिनिक है जो उद्घाटन हुआ है, हाँ, यह दिल्ली में पहले अपना प्रैक्टिस करते थे। जो सुविधा ही दे रहे हैं, जो यहाँ से जो हमारे बच्चे लोग का जो इलाज नहीं होता था, भाग के चले जाते थे मोतिहारी बेतिया, वह सुविधा यहाँ अब मिलेगा। इनके क्लिनिक में वह सुविधा मिलेगा। अब हमारे रक्सौल से जितने भी जो बच्चे जो बीमार होते थे, वो एकाएक चले जाते थे, नेपाल चले जाते थे या मुजफ्फरपुर या कहीं चले जाते थे, सीतामढ़ी। अब वो लोग को नहीं जाना पड़ेगा। अब उसका जो भी इलाज है यहाँ। और एक चीज़ और मैं बतला देना चाह रहा हूँ, डॉक्टर साहब ही बतलाए हैं कि ऐसे भी आ सकते हैं जिनके पास पैसा नहीं भी हो, वो भी अपना यहाँ इलाज करा सकते हैं। पैसा का कोई नहीं है। यह इनको अपना जो प्रैक्टिस करना है, लोगों को इलाज करना है, लोगों को सुविधा देना है। और हमको नहीं लगता है कि जो डिग्री इनके पास है अभी, जिस तरह से जो दिल्ली में जो या 12-13 वर्षों से वहाँ अपना प्रैक्टिस दे रहे थे, अभी रक्सौल में ऐसा कोई नहीं है। डॉक्टर साहब का, डॉक्टर राकेश कुमार का एक्सपीरियंस जो है वो 3 हॉस्पिटल्स में है। फर्स्ट बाबा साहेब आम्बेडकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, सेकेंड इज संजय गांधी हॉस्पिटल एंड थर्ड इज दीपचंद बंधु हॉस्पिटल। और तीनों ही हॉस्पिटल जो है दिल्ली का, क्या कहें, हमारे इंडिया का टॉप हॉस्पिटल में आता है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही है। डॉक्टर साहब को हम लोगों को रिकॉलिंग करने का काफ़ी ज़्यादा हम लोग भी बच्चों में सफ़र किए हैं कि नाइट में, डे में। नाइट में बेसिकली क्या होता है कि 1 बजे 2 बजे रात को जो अगर बच्चे का तबीयत ख़राब हो गया तो उसमें सारे फैमिली इफेक्ट हो जाते हैं। और इफेक्ट होने का ये होता है कि कोई सही मार्गदर्शन मिलता नहीं है। यहाँ ओपीडी जो डॉक्टर चलाते हैं, स्पेशली जो कहें आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट में, व्हाट इज़ द चाइल्ड स्पेशलिस्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चाइल्ड स्पेशलिस्ट? चाइल्ड स्पेशलिस्ट, मान लीजिए कि हम अपना ओपीडी चलाते हैं, सुबह में आए, शाम को अपना दुकान बंद किए, घर चले गए। दिस इज़ नॉट द क्वालिटी बेस्ड ट्रीटमेंट। क्वालिटी बेस्ड ट्रीटमेंट का मतलब होता है, मेथड होता है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर्स, व्हाट इज़ द SOPs यू आर व्हाट इज़ द SOPs इज अवेलेबल इनसाइड द क्लिनिक और हॉस्पिटल्स। तो ये सारी चीज़ें, हमारा सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है, हमारा ट्रीटमेंट का क्राइटेरिया क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर साहब 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन दिल्ली,
तीनों जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें है। हम लोगों को यहाँ रिकॉलिंग करके यहाँ इस्टेब्लिश करने का ये है कि सारे हमारे सोसाइटी में हमारे जो बच्चे हैं उनको, जैसे न्यू बॉर्न बेबी है, उस न्यू बॉर्न बेबी के लिए जो सपोज अभी जन्म लिया, उसको कोई डिजीज़ है, जॉन्डिस वगैरह है या फिर अदर डिजीज़ है, वो आया तो उसका सॉर्ट आउट किया जा सके। सेकेंड थिंग्स इज, जब भी हाई फीवर होता है, और हाई फीवर में बेसिकली हाई फीवर इज जस्ट कन्वर्टेड इनटू मेनिंजाइटिस एंड इंसेफ्लाइटिस, जो भी जपनीज इंजेक्शन वगैरह जेई वगैरह दिया जाता है। ये करेंगे। रक्सौल के लिए बहुत खुशी की बात है कि एक जगह, और ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट राकेश कुमार जो कॉलेज रोड में है, और इनके द्वारा ये जो क्लिनिक एस्टेब्लिश किया गया है, एक ही जगह पे एक बच्चे को देख रेख के लिए जो टोटल सुविधा होती है, एक जगह एक ही क्या बोलते हैं, एक ही अनुभवी डॉक्टर के द्वारा और टोटल फैसिलिटी मिल रही है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। भाग दौड़ में लोग यहाँ पे जब छोटे बच्चे के साथ अगर कोई केस आता है तो सभी लोग प्रभावित होते हैं, पूरा परिवार प्रभावित होता है, और यहाँ 24/7 आपको मिल रहा है सुविधा। रक्सौल के धरती पे डॉक्टर साहब जो अपना क्लिनिक लगाए हुए हैं, डॉक्टर साहब को हम लोग 15 साल पहले से पूर्व से हम जानते हैं, और दिल्ली जो हॉस्पिटल में उन्होंने जो अपना जो सेवा प्रदान किए हैं, बहुत बेहतरीन मतलब अपना सेवा प्रदान किए हैं। और वो 15 साल पहले जानते हैं, क्या लगता है कि वो यहाँ पे सफल हो पाएंगे? और क्या यहाँ निश्चित उनका वर्क है, उनका मन मतलब है कि मतलब यहाँ जो बच्चों के लिए हित में जो काम करेंगे, ऑटोमेटिक है कि हमारे इलाके और हम लोग उनसे बेहतर संतुष्ट होगा। बहुत